जय माता दी मित्रों, आज के भी प्रश्न का उत्तर हमें हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में लिखित मिल चुकी है। तो चलिए सीधे शास्त्रों में लिखित बातें मैं आप सभी को बताता हूं ताकि किसी के भी मन में कोई भी शंका ना रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुनिए इसमें कितनी प्यारी बातें लिखित हैं, इससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। कोई 2-3 साल का छोटा बालक मलमूत्र से भरा हो और माता के लिए अत्यंत व्याकुल हो, स्नेहमयी माता अपने उस हृदय के टुकड़े को जल से शुद्ध करके हृदय से लगाना चाहती है, किंतु बालक इतना आतुर है कि विलंब सहन नहीं कर सकता। उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि मल मूत्र से लथपथ होने के कारण मुझे माँ हृदय से लगाने में विलंब कर रही है। वह तो माता से मिलने के लिए अतिशय करुणा भाव से व्याकुल हो फूट फूट कर रोता है। ऐसी परिस्थिति में माता उसकी अतिशय व्याकुलता को देखकर स्नेह के कारण उसे हृदय से लगा लेती है। तो देखिए कितनी प्यारी बातें शास्त्रों में लिखित है कि अगर बच्चा लैट्रिन या पेशाब करके बिस्तर में लेट गया हो, उसके शरीर में मलमूत्र लग गया हो, तो माता उसे साफ सुथरा करने में लगी रहती है। फिर भी बच्चा रोता है, छटपटाता है कि माँ मुझे जल्द से जल्द गले लगा ले, मुझे दूध पिला दे, क्योंकि वो बच्चा नहीं जानता कि मुझे मलमूत्र लगा हुआ है मेरे शरीर में, इसीलिए माँ मुझे गले से नहीं लगा रही, मुझे दूध नहीं पिला रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि माँ के मन में इतनी करुणा है कि वह ऐसी स्थिति में भी जब वो मलमूत्र से पूरा सना हो फिर भी वो गले से लगा लेती है। तो ऐसी ममता को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पर भगवान का स्नेह तो अनंत माताओं से बढ़कर है, फिर वे विलंब कैसे कर सकते हैं? जब माता का अपने बालक से ऐसा प्रेम हो सकता है तो सोचिए भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं। चलिए अब उसे सुनिए। भगवान का स्नेह तो अनंत माताओं से भी बढ़कर है, फिर वे विलंब कैसे कर सकते हैं? स्नेह के कारण जब भक्त के हृदय में प्रभु से मिलने की लालसा अत्यंत बढ़ जाती है, तब भगवान उसे दुर्गुण दुराचार दोषों की ओर देखकर भी विलंब नहीं करते। माता तो बच्चे के मलमूत्र की सफाई करने में विलंब भी कर सकती है, किंतु भगवान की दृष्टि में तो वो साधक के दुर्गुण दुराचार रह ही नहीं जाते, तब वे कैसे विलंब कर सकते हैं? पर साधक के हृदय में मिलन की इच्छा अत्यंत तीव्र होनी चाहिए, फिर वह कैसा भी दुराचारी क्यों ना हो। भगवान तो केवल एक तीव्र प्रेम और मिलन के तीव्र लालसा को ही देखते हैं और कुछ नहीं। अतएव हम लोगों के हृदय में भगवान से मिलने की उत्कट इच्छा और परम प्रेम हो, इसके लिए हमें हमेशा भगवान की पूजा पाठ आराधना करनी चाहिए। तो देखिए कितनी अच्छी बातें इस शास्त्र में लिखित है। तो देखा आपने कि माता मलमूत्र त्याग करने में भी विलंब कर सकती है बच्चे को गले लगाने के लिए, लेकिन परमात्मा तो वो भी विलंब नहीं कर सकते। कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा दुराचारी हो, कितना ही मलिन व्यक्ति हो, अगर वो भगवान से मिलना चाहता है, भगवान से अगर वो सच्चा प्रेम कर लेता है, तो भगवान उन्हें दर्शन देते हैं और उनसे मिलते हैं और उनसे बातें भी करते हैं। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों पुराणों व वेदों में भी ये सारी बातें लिखित है। लेकिन इंसान को उतना प्रेम भगवान के प्रति होना चाहिए। केवल 2 टाइम की पूजा कर लेना ही भक्ति नहीं होता है। भक्ति का असली मतलब होता है समर्पण, यानी अपना जीवन भगवान को समर्पित कर देना कि हे भगवान, ये जीवन आपकी कृपा से हमें मिला है, तो ये जीवन केवल आपके लिए है, आपकी आरती आराधना के लिए है, आपकी वंदना के लिए है, आपकी पूजा पाठ के लिए है। ऐसी भाव अगर आपके मन में उत्पन्न हो जाती है तो भगवान आपको अवश्य ही दर्शन देंगे, साथ ही सारी इच्छा मनोकामनाओं को भगवान शीघ्र ही पूर्ण कर देंगे, इसमें जरा से भी शंका नहीं है। तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि अगर आपको भी समय ना मिलता हो, फिर भी जीवन में थोड़ा सा समय निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ समय तो इंसान जरूर निकाल सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर दिन में ना समय हो तो शाम में समय ना हो तो रात में 24 घंटा में कोई भी पहर में भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान का पूजा पाठ करना कभी गलत नहीं होता। भगवान तो इंतजार करते हैं कि कब मेरा भक्त आएगा और कब मेरी आराधना करेगा, वो उसी से प्रसन्न रहते हैं। तो आप प्रयास तो करके देखिए, भगवान आपको जल्द ही मिलेंगे। अगर ये जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा।